नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की एक महत्वपूर्ण अपडेट है, यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2024 और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसके लिए 2024 की नोटिफिकेशन आ गई है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो कंटेंट रहने वाला है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो कौन सी रहेंगी, यानी कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, कब तक आवेदन कर सकते हो ये हम जानेंगे। एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। इसमें प्री का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस कब होगा, आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उम्र सीमा क्या रखी गई, यानी एज लिमिट कितनी रहने वाली है, किन लोगों को इसमें रिजर्वेशन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, ठीक है, वो बात करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा वो सब डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने मिलते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट दिए जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, ठीक है। ये सारी तमाम बातें आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। जो लोग अप्लाई करने वाले हैं इस साल, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर देखिए। डिटेल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के भी उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तब तक वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। तो ये है यूपीएससी की डिटेल नोटिफिकेशन। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जा कर के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, www.upsc.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ जा कर के भी इस डिटेल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो ये 14 फरवरी यानी आज आई है डिटेल नोटिफिकेशन। लास्ट डेट जो रिसीव करने की है ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशंस के लिए वो है 5 मार्च, यानी 5 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो डेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेशन होता है वो आज से अप्लाई होना शुरू हो रहा है और 5 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म बहुत ही ध्यान से आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद में जो कैंडिडेट हैं पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो कोई भी कैंडिडेट चाहे मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उन सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि सबसे पहले जो सिविल सर्विसेज के रूल हैं एग्जामिनेशन के वो आप लोग ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को ये सुनिश्चित कर लें कि आप लोग उसके अब एलिजिबल हैं या नहीं हैं सभी स्टेजेस के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का जो सबसे पहले यहाँ पर 3 स्टेज की बात की जाती है, जिसमें प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फर्स्ट टायर में जो आपका रहेगा वो आपका प्री होता है, ठीक है। प्री में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जीएस का एग्ज़ाम होता है और एक सीसेट आपका एग्ज़ाम होता है। सीसेट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आउट ऑफ 100 में से, मतलब 100% में से आपको 33% के साथ में आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो आपका जीएस के मार्क्स के बेस पे ही आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। ये दोनों पेपर आपके 200 नंबर के रहते हैं, 200 मार्क्स के, और 2-2 घंटे के आपके एग्ज़ाम होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो जिन लोगों को इस साल अप्लाई करना है, ठीक है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो upsconline.nic.in यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है। यहाँ जाने के बाद में आप लोगों का एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। जिन लोगों ने पहले किया होगा उन लोगों का सेम ही ओटीआर रहेगा, आप वहाँ से जा कर के बाकी की डिटेल फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ओटीआर के बाद में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओटीआर हैज़ टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। तो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको एक ही बार ये रजिस्टर करना होता है, और दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। इसको आप किसी भी टाइम पे बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इफ़ द कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो ही या सी कैन प्रोसीड स्ट्रेट अवे फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो ओटीआर में, तो
ये इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। तो इसमें केवल एक ही बार सुधार हो सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो OTR को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिल करना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें एक ही बार सुधार हो सकता है। द चेंज इन OTR प्रोफाइल डाटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो। तो जिस दिन तक, यानी फॉर एग्जांपल 5 तारीख तक आपका फॉर्म अप्लाई हो सकता है, तो उसके 7 दिन के अंदर आप लोग उसमें जो भी चेंज करनी है आपकी प्रोफाइल में वो आप सुधार कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में। इन केस द कैंडिडेट, अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप रजिस्ट्रेशन ऑफ OTR अप्लाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एग्जामिनेशन, लास्ट डेट जो आपकी रहेगी मॉडिफिकेशन की वो रहेगी 12 मार्च 2024, ठीक है। इसके बाद में आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको OTR के अलावा करना है अदर देन OTR प्रोफाइल, तो commission has also decided to extend the facility of making correction in any field of the application form for the examination from next day of closure of the application window of this examination. This window will remain open for 7 days from the date of opening of the same, ठीक है। यानी आप 6 मार्च 2024 से लेकर के 12 मार्च 2024 तक, ठीक है, आप लोग 7 दिन के अंदर आपकी कोई भी करेक्शन है अदर देन OTR तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। In case a candidate want to carry out any change in his or her profile during this period, then he or she should log into OTR platform and do the needful accordingly. तो आप लोग 12 तारीख तक इसमें जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हो। इसके बाद में आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब कोई भी चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ सेम। ऐसी कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं की गई है कि आप लोग जो हैं फॉर्म अपना विदड्रॉ कर पाएँ, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स, उनके पास में फ़ोटो ID कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एनी अदर फ़ोटो ID कार्ड जो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने जारी किए हों, इशू किए हों, वो डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। तो जो डिटेल्स हैं ऑफ दिस फ़ोटो ID कार्ड विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और जो दिस फोटो ID कार्ड विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस एंड द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कैरी दिस फोटो ID कार्ड वाइल अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन या पर्सनैलिटी टेस्ट। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपको ये साथ में लेकर आना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस जो आपकी रहने वाली है वो 5 मार्च 2024 टिल 6 PM तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रेसिडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी उसके 1 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी एडमिट कार्ड बाई पोस्ट आप तक नहीं आएगा, ये सब ऑनलाइन ही आप लोगों को डाउनलोड करना है। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, पेनल्टी रहेंगी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे उनमें, यानी आपके GS पेपर 1 में और GS पेपर 2 यानी CSET का जो आपका पेपर रहेगा उन दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है QPREP। तो कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए टाइम फ्रेम ऑफ 7 days का दिया गया है, जिसमें फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट to 6 PM of the 7th day is fixed for the candidate to make representation to the commission on the questions asked in the papers of examination. Such representations must be submitted through the online question paper representations portal। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन आपका बैन रहेगा, ये सब चीज़ें तो सभी कैंडिडेट को पता ही होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए जो सर्विसेज हैं यहाँ पे किन किन के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका रहेगा फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। एंड आल्सो जो आपका फॉरेस्ट सर्विस है उसके लिए ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एक ही साथ कंडक्ट होता है, ठीक है। बाद में मेंस दोनों के अलग अलग कंडक्ट होते हैं, दोनों की मेरिट लिस्ट भी अलग होती है, बट दोनों का एग्ज़ाम जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। यानी आप एक साथ 3 तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हो। IFS के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो, IAS यानी सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो सर्विस आपके इसके अंडर में आने वाली है सिविल सर्विसेज रूल्स 2024 के अंडर, जिसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप A में, सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप A की, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस ग्रुप A में,
और बाकी की ये सारी की सारी लगभग आपकी यहाँ पर 21 सर्विस दे रखी हैं, ठीक है, जो इसमें शामिल होंगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1056। तो इस बार जो वैकेंसी आई हैं वो हैं लगभग 1056 वैकेंसी हैं, जिसमें 40 वैकेंसी रिजर्व रहेंगी PWD के लिए, यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। 6 वैकेंसीज रहेंगी कैंडिडेट ऑफ ब्लाइंडनेस एंड जिसमें लो विज़न है। 12 वैकेंसी जो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है। 9 वैकेंसी उन लोगों के लिए हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, जिसमें इंक्लूड हैं सेरेब्रल पाल्सी एंड लेप्रेसी, क्योर्ड, वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, ठीक है, ये सारे के सारे लोग हैं। 13 वैकेंसी इसमें उन लोगों के लिए हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन अंडर क्लोजेज A to C, जिसमें इंक्लूड आपका रहेगा डेफ, ब्लाइंडनेस शामिल हो जैसे, ठीक है। फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज में अंडरगो चेंज आफ्टर गेटिंग फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज फ्रॉम कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के आपके पास में 1056 वैकेंसीज इस बार रहेंगी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी गई है, तो या ये आप लोग देख सकते हो कि जिसमें नेम ऑफ सर्विस दे रखी हैं, कैटेगरीज फॉर विच आइडेंटिफाइड, ये PWD के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं सेंटर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए फिल करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, सीरियल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो टोटल मिलाकर के आप लोगों को 80 नंबर ऑफ सेंटर्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। चॉइस आपसे पूछी जाएगी फॉर्म भरते समय, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मेंस के लिए आपको 24 सेंटर्स ही मिलेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे दिए गए हैं। ये लोग आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, जो आपका नियर बाई स्टेशन रहे वहाँ पर या सेंटर रहे वहाँ पर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिन लोगों को नज़दीक के अपने सेंटर चाहिए वो पहले ही अपना अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बाद में सेंटर दूसरे जो खाली रहेंगे वहीं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है, पहले प्रिलिमिनरी रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगी। फिर जिन कैंडिडेट का मेन एग्जामिनेशन और रहेगा उसमें रिटर्न आपका रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, इसके बेस पे मेरिट बनती है, रिटर्न और इंटरव्यू के नंबर मिला करके तब आपकी फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। उसके बेस पर आपका सर्विस अलॉट होती है। उसमें आपका जो थर्ड स्टेज होती है जिसमें आपका डेफ भरा जाता है, ठीक है, यानी डिटेल एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म होता है वो इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है आपसे, तो ये सब आपको मेंस के बाद करना है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस हैं, इंडियन पुलिस सर्विस हैं, उनके लिए मस्ट है कि आपको एक सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। और जो बाकी अदर सर्विस हैं इसके अलावा, ठीक है, उन सभी के लिए आप इधर इंडिया के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं, रिफ्यूज़ी हो सकते हैं तिब्बतन, वो सब लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट आपकी रहने वाली है 21 से लेकर के 32 ईयर्स तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डेट मानी गई है वो कब से कब तक है, तो 32 जो आपकी रहेगी ऑन द 1st of August 2024 implies the candidate must have been born not earlier than 2 अगस्त 1992 से उसको पहले पैदा नहीं होना चाहिए और ना ही उसको 1 अगस्त 2003 के बाद में पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1992 से पहले पैदा हुए हैं वो इस सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी को छूट भी दी गई है, तो जो रिलैक्सेबल हैं उनको इसमें ऐसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट जो हैं शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको 5 ईयर्स की छूट दी गई है, यानी वो लोग 37 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है, अप टू ए मैक्सिमम 3 ईयर्स ही दिया जाता है इन केस अगर डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं, डिसेबल्ड हैं इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री, या फिर किसी डिस्टर्ब एरिया में, या फिर रिलीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ, ठीक है, छोड़े गए हैं तो उनको भी 3 साल की छूट दी जाएगी। 5 साल की छूट मिलेगी उन लोगों को इन केस ऑफ जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिसमें इंक्लूड रहेंगे कमीशन्ड ऑफिसर्स,
emergency commissioned officers, short service commissioned officers who have rendered at least 5 years military service, जिन्होंने की है कम से कम 1 अगस्त 2024 तक, ठीक है, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे फिज़िकल जो डिसेबल लोग हैं उनको भी छूट मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, जो फिज़िकल जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उनको 10 साल तक की छूट दी जाती है। ये यहाँ पे लिया दिखा गया है कि अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, सेरेब्रल पाल्सी हैं, लेप्रोसी हैं, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक है, ऑटिज्म वाले हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है। ये सारे के सारे जो लोग हैं उनको छूट मिलती है उम्र में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नोट दिया गया है, जो कैंडिडेट हैं SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हु आर आल्सो कवर्ड अंडर एनी अदर क्लोज ऑफ पैरा 3 to अबो, दोज कमिंग अंडर कैटेगरी एक्स सर्विस मैन और PWD कैटेगरी के अंदर भी वो लोग आते हैं, विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन अंडर बोथ कैटेगरीज। तो जो उनके मिला करके जो एज लिमिट उनकी जो रिलैक्सेशन रहेगा वो उनको दिया जाएगा। यहाँ पे होगी है एज लिमिट की बात। अब हम आगे चलते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो आप ग्रेजुएशन मानी जाती है, ठीक है। तो किसी भी कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए एनी किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर किसी भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपके जो रहेंगे। तो SC और ST को अनलिमिटेड नंबर मिलते हैं, OBC कैटेगरी को नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 9 मिलते हैं एंड PWD वालों को 9 मिलते हैं फॉर GL EWS OBC अनलिमिटेड फॉर SC ST। तो जो लोग PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं बट EWS हैं या OBC हैं, ठीक है, या जर्नल में आते हैं, तो उन लोगों को 9 अटैम्प्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी SC ST के लिए अनलिमिटेड नंबर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं जो अप्लाई करने की जो फ़ीस रहेगी वो SC ST फीमेल और PWD के लिए छूट रहेगी, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है और बाकी कैंडिडेट को 100 रुपीज़ ऑफ फीस जो है आपको पे करनी है, ठीक है। ये आप UPI या फिर किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके बाद की में बाकी की डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, ठीक है। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 5 मार्च 2024 टिल 6 PM आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि यहाँ पे जो आपका सबसे पहले रहेगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम रहने वाला है ये सभी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ये एक इसके बाद में जो सेकंड स्टेज रहेगी वो आपका मेन एग्जामिनेशन रहेगी, जिसमें रिटन एंड इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट आप उसको बोल सकते हो, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जिसमें 2 पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे ये, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे एंड कैरिंग ए मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स इन द सब्जेक्ट सेट आउट इन सब सेक्शंस ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका रहेगा जिसमें 2 पेपर होंगे, GS1 GS2, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, दोनों के मिला करके आपका जो नंबर रहेगा 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है, जिसमें से आपका जो एक GS का पेपर होगा और एक आपका CSET का पेपर होगा। जो CSET आपका जो पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। और जो टोटल प्रीलिमिनरी है ये भी एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तरह ही है, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली है। जो इसमें नंबर आपके आएंगे, ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, और वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की तरह काम करेंगे और आपके टोटल जो मेरिट लिस्ट होंगी उसमें ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि मेरिट जो आपकी बनेगी वो मेंस एग्जामिनेशन और आपके जो यानी रिटन एग्ज़ाम जो आपका रहेगा और इंटरव्यू रहेगा या पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके नंबर मिला करके आपका टोटल मेरिट आपकी बनने वाली है, ठीक है। और जो मेंस के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यानी प्रीलिम्स जो पास करेंगे वो रहेंगे अबाउट 12 to 13 टाइम्स रहेंगे
टोटल जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं जो इस साल भरी जाएंगी, यानी टोटल नंबर अगर आपका इस साल जो वैकेंसी हैं वो 1056 हैं, तो इसका आप 12 या फिर 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने कैंडिडेट्स को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा, और जो लोग मेंस क्वालिफाई करके पर्सनली टेस्ट तक पहुंचेंगे उसमें उसके लगभग 2 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो कमीशन है एक लिस्ट निकालेगा सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन की, बेस्ड किसके ऊपर रहेगा, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 33% इन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, एंड टोटल क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के। ठीक है, उसके बाद में मेंस की आपकी लिस्ट निकलेगी। जो 4 अल्टरनेटिव जो क्वेश्चंस रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें आपकी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 33 यानी 0.33 यानी 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, एक ठीक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर भी दिए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है, तो इफ़ ए क्वेश्चन इज़ ब्लैंक या कोई भी उसका आंसर नहीं दिया जाता है तो कोई भी पेनल्टी आपकी नहीं लगेगी, कोई रॉन्ग आंसर इसको नहीं माना जाएगा, कोई उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जो आपका मेन रहेगा एग्ज़ाम यानी रिटन टेस्ट रहेगा, उसमें आपके 9 पेपर रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपका ऐसे का क्वेश्चन रहेगा और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज आपका पेपर रहेगा, उसके जो नंबर्स की हैं डिटेल वो मैं आप लोगों को नीचे बता दूंगी। इसके बेस पे फिर आपको इंटरव्यू तक भेजा जाएगा, और इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो 275 नंबर का रहेगा। ठीक है, जिसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो जो लोग ये क्वालिफाई कर जाएगा उन दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए कि 200 नंबर का रहेगा ईच, यानी 2 कंपलसरी पेपर हैं ये, हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे ये। ठीक है, डिटेल ऑफ सिलेबस आप बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मेंस के लिए आपके 9 पेपर होंगे, जिसमें से एक आपका 1 ऑफ इंडियन लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले जो लैंग्वेज का पेपर रहेगा वो 300 नंबर का रहेगा, इंक्लूड इन 8 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंग्लिश का पेपर 300 नंबर का रहेगा, में पार्ट ए जो रहेगा और पार्ट बी 2 रहेंगी। तो पार्ट ए के लिए आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, पार्ट बी आपका इंग्लिश रहेगा। तो इन दोनों के लिए मिला करके आपको 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 भी काउंटेड फॉर मेरिट के लिए, इसमें पेपर 1 जो आपका रहेगा ऐसे का वो 250 नंबर का रहेगा, नहीं 250 मार्क्स के लिए। जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 जो रहेगा, जिसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री आई यानी हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, वो भी 250 मार्क्स का रहेगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो आपका रहेगा, जिसमें आपकी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रहेगी, वो 250 मार्क्स का रहेगा। पेपर 3 आपका रहेगा टेक्नोलॉजी के लिए, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपका 250 मार्क्स का रहेगा। जनरल स्टडीज़ 4 जिसमें आपका इथिक्स, इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, वो भी 250 मार्क्स का रहेगा। पेपर 6 यानी यहाँ पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, नीचे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, उसमें से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। और इसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी टोटल मिला करके आपका ये 6ठा और 7वां पेपर रहेगा। इसके लिए भी 250 मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर के बाद में जो सब टोटल रहेगा वो आपका 270 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये सब टोटल होने के बाद में जो पेपर 1 और पेपर 2 थे आपके ऑप्शनल के, तो 250 नंबर के यानी टोटल मिलाकर के 500 नंबर का आपका ऑप्शनल रहने वाला है। सब टोटल जो रिटन टेस्ट का होता है वो 750 मार्क्स का रहेगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट के 275 रहेंगे। तो टोटल मिला करके 2025 यानी 2025 मार्क्स की आपकी लिस्ट रहने वाली है। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी हमारी डिटेल जो भी हमने नोटिफिकेशन पढ़नी थी। ठीक है, बाकी की जो सिलेबस जो है आपका वो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगी, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।